हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग खैर खैरियत और ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है। मैं पिछले 1 साल से वीडियोस बनाते आ रहा हूँ कि आप इटली में किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरी जो है वो इटली पर वीडियोस बनाने का मेरा मकसद जो था वो ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें, क्योंकि मैं खुद भी करके आया था। तो मैंने सोचा कि यार जितना मुझे पता है मैं सब कोशिश करूँ कि इस तरह आगे बांटता रहूँ और बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाए। तो अभी पिछले दिनों जितना मुझे सुनने को मिला और देखने को मिला कि कराची कौंसलेट, जहाँ पर वीज़ा रेशो 95-98% था, वहाँ से भी बहुत सारी रिजेक्शंस आ रही हैं। और इस्लामाबाद एम्बेसी जो जिसका वीज़ा एक्सेप्टेंस रेशो ही बहुत कम था, तो और भी वहाँ से रिजेक्शंस आ रही हैं। तो आज की वीडियो का मकसद ही यही है कि अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए। तो इस टॉपिक पर बात करने से पहले मैं सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आप जो है वो इटली या किसी भी यूरोपियन कंट्री के लिए कब सोच सकते हो। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट का ये मतलब होता है कि आपके घर में कोई ऐसा बंदा, आपकी अम्मी, आपके अब्बू, आपके भाई और बहन में से, आपकी सिबलिंग्स में से कोई बंदा अच्छा कमाता है। फॉर एग्जांपल उसकी पर मंथ सैलरी कोई 2 लाख है, 1.5 लाख है, और बैंक स्टेटमेंट बैंक में उसके पिछले 6 महीने से 30 लाख, 50 लाख पड़े हैं या 25 लाख पड़े हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप स्टेटमेंट का प्रूफ देते हो कि पैसा आया कहाँ से, ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि इस बंदे की सैलरी 1.5 लाख, 2 लाख है, तो ये इतने पैसे बचा सकता है। तो ये होता है। और दूसरा, आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो आप इटली या यूरोपियन कंट्रीज़ का सोचो भी मत। लास्ट वीक मैंने इरास्मस पर वीडियो बनाई थी। इरास्मस का मुझे खुद नहीं पता, इसीलिए मैंने वो जो दूसरा अली भाई थे मैंने उनके साथ वीडियो बनाई थी। तो अगर आपको कोई मसला है तो आप वो उनसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उनका इंस्टाग्राम और उनका यूट्यूब चैनल का लिंक मौजूद है। तो रही बात फिर दूसरी कंट्रीज़ के लिए, जैसे कि जर्मनी है, जर्मनी के लिए जो है आपको फिर ब्लॉक अमाउंट चाहिए होता है। इटली से भी मुश्किल है। और इटली में ये होता है कि आपको बैंक स्टेटमेंट शो करनी है और उसके अलावा आपने उसका प्रूफ देना है कि पैसे आए कहाँ से। अब वो प्रूफ क्या हो सकता है? अगर आपका कोई जेन्युइन बिजनेस है, एफबीआर में रजिस्टर्ड है, तो आप शो करते हो कि भाई हमारा ये बिज़नेस है। फॉर एग्जांपल हमारा जो है वो पेन का बिज़नेस है, हम पर मंथ इसका 10-12 लाख कमाते हैं। तो एक साल में आप जो है 6,100 यूरो से ज़्यादा कमा सकते हो, और कमाया भी है आपने, तो आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो जस्टिफाइड है। तो इसी तरह आपके घर में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या प्राइवेट एम्प्लॉय है और इतना कमाता है, इतनी इनकम है, तो फिर आप जो है वो इटली की तरफ देख सकते हैं, इटली का सोच सकते हैं। अदरवाइज़ आप इटली को भूल जाएं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान से बैचलर्स कर लिया है, जस्ट पाकिस्तान से नहीं, और दूसरी कंट्रीज से, लेकिन स्पेसिफिकली पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो पहले की तरह नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान से बाहर जो है अपनी जो एजुकेशन जो कंटिन्यू करना चाहते हैं, चाहे वो बैचलर्स हो चाहे वो मास्टर्स हो। तो आपने पाकिस्तान से निकलने से पहले अपना जो है ना ये बनाना है, ये बदलना है आपने कि आपने करना क्या है। लास्ट वीक मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि अगर आप जो है कुछ पूछना चाहते हैं या अपनी कंसल्टेंसी कराना चाहते हैं, तो मैंने अपना पर्सनल नंबर दिया था। और पर्सनल नंबर देने के बाद जो मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना नॉन सीरियस एटीट्यूड मुझे देखने को मिला लोगों का। तो वो सब चीज़ अपनी जगह, लोगों को पता नहीं है कि उन्होंने करना क्या है। तो बस इसी तरह का कोई सीन है। तो सबसे पहले आप जब पाकिस्तान से निकलते तब हो जब आप सोचोगे। निकलने से पहले आपने प्लान करना है कि आपने करना क्या है, आपके प्लान्स क्या हैं। आपने जस्ट ऐसे मुंह उठा के मेरी तरह पाकिस्तान से बाहर निकल जाना है जैसा मेरा था? नहीं भाई, पाकिस्तान से बाहर जाना है, कुछ भी हो जाए। कहते हैं ना कि देख लेंगे जाके, और जो हो रहा है ना वो देखा नहीं जा रहा। तो इसलिए आने से पहले आपने प्लान बनाना है कि आपने पढ़ने जाना है या ऐसे ही बस निकल जाना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि भाई आओ ना तो पढ़ने का माइंड बना के आना। पढ़ने का जहन बना के नहीं आओगे तो बहुत मुश्किल होने वाली है आपके लिए। और अगर आप पढ़ने वाले हो, अच्छे से पढ़ो, पढ़ाई के साथ साथ फिर आपकी बाकी चीज़ें भी चलती रहेंगी। इसी तरह चाहते क्या हो, आप ये सोचो कि चाहते क्या हो। ठीक है, आपका मकसद जो है वो पाकिस्तान से निकलना है पढ़ाई के लिए, चाहे वो कहीं पर भी हो। बहुत सारे लोग यूरोप में भी इटली का नाम सुनते हैं। क्यों? जर्मनी में ब्लॉक अकाउंट चाहिए और इटली में बैंक स्टेटमेंट चाहिए। और बैंक स्टेटमेंट के हालात आपको पता है, बहुत सारे वीज़ा जो रिजेक्ट होते हैं ना, जस्ट बैंक स्टेटमेंट से होते हैं। और मेरा बहुत ही करीबी जानने वाला दोस्त, बहुत अफसोस हुआ, कल उसका वीज़ा रिजेक्ट हुआ। और जहाँ तक मुझे याद है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि कोई इन्वेस्टर है, हम उनसे बैंक स्टेटमेंट बनवा लें 2 महीने की, 3 महीने की। तो उसने भी इसी तरह की बैंक स्टेटमेंट बनाई थी और कोई 3 महीने की बना के उसने अच्छी खासी अमाउंट उसमें शो की थी, 30 लाख। फिर हुआ क्या, एट द एंड जाके वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो गया। कहने का मतलब ये सब चीज़ आप ध्यान से निकाल दो। गोल आपका है पढ़ाई, दूसरा गोल आपका है पाकिस्तान से निकल के अच्छी पढ़ाई।
तो भाई आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब ये मत पूछो कि मैं करूँ तो क्या करूँ, कैसे करूँ। आपके पास अगर आप करना चाहो ना तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। सबसे पहली चीज़ आपने गूगल करना है। आपको गूगल पर सब कुछ मिलेगा भाई, दुनिया की हर चीज़ आपको गूगल पर मिलेगी। जब वो चीज़ें मिल जाती हैं तो ये सब भी आपको गूगल पर मिल जाएगा। तो अभी जो है वो चाइना की स्कॉलरशिप्स अभी खुलने वाली हैं, ओपन होने वाली। उनका पोर्टल जनवरी में मेरे ख्याल में ओपन होता है। तो अभी जो है प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेने का टाइम है। बहुत सारे लोग चाइना जाते हैं, बहुत सारे। और मैं अच्छे से बहुत करीब से लोगों को जानता हूँ जो पर मंथ चाइना में 2.5 से 3 लाख कमा रहे हैं और अच्छे से अपने घर हर हर महीने PKR 1 लाख पाकिस्तानी जो है वो अपने घर बेचते हैं वो। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लो। मेरा एक और दोस्त था, एक्सपीरियंस में हमेशा बात करता हूँ, आज भी एक्सपीरियंस पे आपको बता रहा हूँ। मुझे कहा कि तुम्हारी सजेशन चाहिए, मैं कॉल कर सकता हूँ। तो मैंने उसको कॉल की, भाई पूछो। कहता है कि यार मैंने ना सीमिया तक भी बनवा लिया है, सब बनवा लिया है। तो कह रहा बैंक स्टेटमेंट नहीं है। 70,000 PKR देकर बंदे ने सीमिया बनवाया, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी किए, लेकिन उसके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है। जो डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन से पहले सोचना चाहिए कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट है तो आप इटली का सोच सकते हो। सब कुछ हो गया, बैंक स्टेटमेंट नहीं है। तो अब आप बताओ क्या कर सकते हैं बंदा उसका। तो ऐसे में मैंने उससे कहा कि भाई आप चाइना देखो। कहते चाइना नहीं जाना है, चाइना नहीं जाना है। अब पाकिस्तान की हालत देखो, और बंदा फिर खुद को भी देखे और फिर कहता है कि चाइना नहीं जाना। तो इसीलिए कहते हैं ना कि जितनी चादर है आप उतने पाँव फैलाओ। तो भाई मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि जितनी चादर है उतने पाँव फैलाओ। लाजमी नहीं है कि आप यूरोप जाओ, आप चाइना जाओ, ताइवान जाओ, कजाकिस्तान जाओ, मलेशिया जाओ, यहाँ तक कि थाईलैंड में भी आपको स्कॉलरशिप मिलती हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ है, आप गूगल करो, ईच एंड एवरीथिंग आपको वहाँ मिल जाएगा। और फेसबुक पर बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिसमें जस्ट यही सारी बातें बताई जाती हैं। उन ग्रुप्स को ज्वाइन करो, गूगल करो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। और जहाँ तक रही बात आपकी यूरोप जाने का ख्वाब, तो यूरोप जाने का ख्वाब जो है वो आपका पूरा हो जाएगा अगर आप पाकिस्तान से निकलें। देखो बहुत लकी होते हैं वो लोग, जिस मैं भी खुद को उन लकी लोगों में से काउंट करता हूँ कि पाकिस्तान से वो डायरेक्ट यूरोप पहुँच जाते हैं। जैसे कि मैं इटली पहुँचा, जो इटली से फिर मैं यूरोपियन, शेंजन, ये सारी कंट्रीज़। तो इसी तरह अगर आपका फॉर एग्जांपल वीज़ा नहीं लग रहा, आप यूरोप नहीं आ पा रहे, तो आपका जो पहला स्टेप होना चाहिए ना वो एशियन कंट्रीज़ को ट्राई करो आप। चाइना आप चले गए, आपने चाइना से आपने मास्टर्स कर लिया, और मास्टर्स करते हुए भी आप बहुत अच्छी सेविंग्स कर सकते हो। 15, 20, 25 लाख भी आप बचा सकते हो, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप PhD करते हो। PhD के लिए फिर आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में अप्लाई करो। आपने मास्टर्स के दौरान फॉर एग्जांपल आपने 25 लाख बचाए, 10 लाख आपने कहीं और से मिला लिए, फिर आप PhD के लिए जर्मनी जा रहे हो या किसी और कंट्री जा रहे हो। तो सोचो पैसा भी आपके पास, और फिर जैसे जैसे आपका 3-4 साल का PhD होता है, PhD आपका एंड होने लगेगा तो साथ में आपकी PR और ये सारी चीज़ें भी होने लगेंगी। तो कहने का मतलब जस्ट यूरोप और इटली को ट्राई मत करो। अगर बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो आप दूसरी कंट्रीज़ को भी ट्राई करो। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ आएंगी, और जो है आप अपने जहन से जो जर्मनी, इटली और यूरोपियन कंट्रीज़ के जो ख्वाब लेके बैठे हो ना, तो ये ख्वाब जो है वो आप बड़े ख्वाब रखो। लेकिन फ़िलहाल ये वाला ख्वाब जो है वो जो नहीं हो रहा, 2 साल 3 साल लोग इटली के वीज़ा पे वेस्ट करते हैं, तो आपने इस तरह अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। टाइम बहुत कीमती है। तो आप जो है ना एशियन कंट्रीज़ को भी ट्राई करो। और मैं आपको बताऊं, चाइना में अगर आपको एक्सेप्टेंस मिल जाए तो ऑलमोस्ट 100% नहीं तो 90% आपके चांसेस होते हैं कि आप चाइना जा रहे हो। तो इसीलिए भाई उसको ट्राई करो, बहुत अच्छी जगह है, बहुत मस्त जगह है चाइना। तो ख़ास तौर पर पाकिस्तानी जो है ना चाइना को कहते हैं नहीं नहीं चाइना नहीं, चाइना ऐसा चाइना वैसा। अबे भाई पहले अपने हालात देखो फिर चाइना ट्राई करो। आजकल इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करते हैं कि थोड़ी थोड़ी मेरी बातें आपको समझ आई होंगी, और कोई बात बुरी लगी तो आई एम रियली सॉरी। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वस्सलाम, शब बखैर, चाचाओ, अल्लाह हाफिज़।